चल रहे हैं। सेल टावर में कितना डीजल जा रहा, मैं कहना नहीं चाहता। मैं कहना चाहता हूँ कि लगभग किसान के पास जो जाता है वो 22-23% ही जाता है। हो सकता है ज़्यादा आगे पीछे हो, वो सरकार बताए। और एक ट्रांसपोर्ट है, इससे आम आदमी का वास्ता है। तो आप बाज़ार कहीं भी आपका, अब जैसे मान लो पैकेज फूड है, ये हमारे देश में था ही नहीं। इसमें मैं आपको माफ़ करेंगे, आपको टोकूंगा मैं। तो आपका जो विरोध होता है वो काफ़ी प्रखर होता है, काफ़ी कड़े तेवर के साथ आप विरोध करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि डेवलपमेंटल इश्यूज़ पे आप हमेशा एक मॉडर्न आउटलुक नहीं रखते हैं। आप जो है वो दुनिया के साथ जाइए, ये बिल्कुल ही मैं पक्की तरह से ये कहना चाहता हूँ कि सारे विकास पर भी मेरे जो साला फाइनेंस हो, चाहे वो आपका डेवलपमेंट का हो, चाहे जो, उस पर मेरे बहुत लंबे लंबे भाषण हैं। जी जी जी। ये बहुत लोगों को अट्रैक्ट करता है, इसलिए इस पर लोग ज़्यादा चर्चा मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में जो स्ट्रेंथ है, जैसे हमारा एग्रीकल्चर का जो कल्चर है, जी जी जी, वो इवाल्व हुआ है सदियों में। उसमें जो ठीक है, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि अनाज का मैकेनिज्म, स्टोरेज का, बंडा थे, कोठी थी, कोठा था, ये सब हमने प्रोक्योरमेंट चालू करके उसका मुंह मोड़ दिया। उससे हमने मुंह अब उसके स्ट्रेंथ से मुंह मोड़ा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि देश का 20 साल में जो इनने किया, उसमें ये कह रहा हूँ कि कोई संतुलन है क्या? यानी चीन जो हमसे आगे बढ़ा है, तो चीन जो है वो आगे बढ़ा है, जापान आगे बढ़ा है, वो अपनी भाषा से बढ़ा है। अरे माँ की बोली के बगैर आविष्कार नहीं हो सकता, हम इंजीनियर हैं। जी बिल्कुल। लेकिन यहीं पे जब आप माँ की चर्चा कर रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ फिर कहूँगा कि महिला आरक्षण विधेयक, वुमेन रिजर्वेशन बिल, इसका इतना ज़्यादा विरोध क्यों करते हैं आप? बहुत विरोध करते हैं। कितनी है ना इस देश में, कहीं है ना जो अपनी खराबियां हैं उनसे मुक्त होने का रास्ता नहीं है। हमने जो अभी अभी राजीव गांधी ने जो वो किया था अमेंडमेंट पंचायती राज का, तो उस पर मेरा 2 दिन भाषण चला था। मैं राजीव जी से और मेरे बीच में मुलाकात हुई, जब वो मेरी बात सुने तो मैंने कहा जो महिला है वो सोशली डिवाइड है, तो जो उसका सोशली जो बैकग्राउंड है वो अपनी सोशल बैकग्राउंड से आएगा। इसलिए आप जो है पंचायत में तो रिजर्वेशन के भीतर रिजर्वेशन कर दिए, और देश की लोकसभा में आप जो जमीन की हकीकत है उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करते। और देखिए दुर्भाग्य क्या है, क्या बाबा साहब हो, डॉक्टर लोहिया हो, ये जो लोग जमीन से जुड़े हुए थे, इनको अब्यूज़ करने का, ये जो सभ्यता से इधर उधर, जैसे रूसी सभ्यता हो, यूरोपियन सभ्यता, उससे प्रभावित लोग क्या करते हैं कि वो समाज में गलत बातें, धारणा पैरा फैलाते हैं। और मैं 100% महिलाओं के लिए कह रहा हूँ, तो मैं 80% महिलाएं उसमें इंक्लूड किया जाए, उसमें मुझे बहस करो। यदि आपकी बात सही है तो 33 क्यों दे रहे हो, 50 कर दो आप। इस देश की जो माँ है, जिस देश की सभ्यता में माँ की इज्जत होती है, वो सभ्यता आगे बढ़ती है। इस देश में तो माँ जो है वो कैद क्यों है? वो कास्ट सिस्टम के कारण कैद है। भले भाई आप कास्ट सिस्टम नहीं चलाए, उसको नहीं इतने जल्दी इसका इलाज कर सकते, मैं भी मानता हूँ कि इतने जल्दी समाज से नहीं जाएगा, सदियों पुराना संस्था है। लेकिन मैं कहता हूँ कि इस देश में आप एक तरफ कहते हो मुस्लिम महिलाएं पर्दे में हैं, अरे महिलाओं को दे रहे हो तो उनको पर्दे में निकालने का इससे बड़ा मौका क्या है? फिर जो हम गांव में रहते हैं, गांव से आए सब लोग, अपन गांव में जानते हैं कि हमारे घर की माँ बहन बेटी को स्कूल है, सब तरह की समाज में उठना बैठना है, लेकिन हमारे यहाँ जो दलित मोहल्ला है उसकी अप्रोच और उसका इन्वायरमेंट कहाँ कैसा है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो वीकर सेक्शन की महिला, इसको इनकॉर्पोरेट करो। और मुझे अफसोस है कि इस देश में जो अच्छी बातें करते रहे उनको हम गाली देते जिंदा रहते, जब मर जाते तो कहते हैं कि ये महापुरुष था। महापुरुष नहीं मानते, उसको बुत बना देते हैं।
तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं जितनी महिलाओं के हक में हूँ, ये दूसरे सब लोग महिलाओं के जो असली हिस्से हैं उनको छोड़ करके जाना चाहते हैं। ये चालाकी और चतुराई मेरे पास समझ है। मैं इंजीनियर हूँ, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। अब मैं और रजनीश ने बहुत बड़ा वक्त बिताया साथ साथ, तो मैं इस देश के एंशिएंट हिस्ट्री को भी, एंशिएंट कल्चर को भी, और बाकी जो है वो नई सभ्यता और नई चीज़ों के बारे में जानकारी मैं जो मेरे पास है वो मोटा मोटी मुझको सब तरह की जानकारी है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि मुझे अफसोस है कि मुझे अकारण ही गाली दे रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ 33 से कम नहीं चलेगा। पंचायत में आपने 50 की, 50 तो हमारी सरकार ने किया ना। तो डॉक्टर लोहिया या गांधी जी या जयप्रकाश, हम वीकर सेक्शन में महिला को मानते हैं, लेकिन वीकर सेक्शन की महिलाओं में बहुत अति वीकवर्ड जो वीकर सेक्शन की महिला हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, इनको इनकारपोरेट करो, यही मैं शुरू से कह रहा हूँ। जी बिल्कुल। इट्स टाइम टू गो फॉर अ ब्रेक। आफ्टर कमिंग बैक वी विल टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन BJP and JDU. Stay tuned. Welcome back. We are in talks with मिस्टर शरद यादव जी, अगर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के रिलेशनशिप को देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी प्रेसिडेंट का चुनाव होना है और सुषमा स्वराज जी ने कुछ बातें कहीं किसी व्यक्ति के बारे में कि वो अच्छे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, और आप चूँकि NDA के कन्वीनर भी हैं, लेकिन सबसे पहले जो प्रखर विरोध का स्वर उठा वो आपकी तरफ से उठा, ऐसा क्यों? नहीं, मैंने जो बात उन्होंने कही थी तो वह पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, पॉलिटिकल जो एटमॉस्फेयर है, उसमें जो UPA है उसके पास नंबर, यानी उसके पास नंबर 1 स्थिति है, उसके पास नंबर, सब सारे गठबंधन में नंबर 1 उनके पास, सेकंड हमारे पास वोट है। और हम दोनों से कोई राष्ट्रपति नहीं बन सकता, और लोग शरीक होंगे तब होगा वो। तो मैं इतना ही काम किया, मैं कोई विरोध नहीं किया उनका। मैं इतना ही कहा कि वो NDA का फैसला नहीं है, और सुषमा जी ने अपनी पार्टी की राय रखी। वो काम है, और वो भी BJP के लोग मेरी राय सुन करके, वो सुषमा जी से भी चर्चा हुई, बाकी लोगों से हुई, और आपने देखा होगा स्पेकुलेशंस इतने ज़्यादा हो गए थे कि किसी का नाम भी चल रहा था। तो जब से हम लोगों का थोड़ा इस मामले पे जब बात हो गई तो कोई बोल नहीं रहा था, अब फिर शुरू हुआ है।